बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके ईद के लिए एक मज़ेदार सा मीठा, जो कि आप बनाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। और ये इतना मज़ेदार है, ठीक है। और इसको मैंने जो है वो फ्यूजन किया है, ठीक है, दो चीज़ों से मिलाकर और ज़बरदस्त सा तैयार किया है। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाएगी। खाने में इंतहाई मज़ेदार है। 2 से 3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है। ये देखें बिल्कुल सेट हो चुका है, ठीक है। तो हम इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है, तो मैं शुरू करती हूँ रेसिपी। ये मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए मैंने क्या किया कि जो टोस्ट आते हैं ना, जो हम शाम की चाय में या मॉर्निंग में भी खाते हैं, ठीक है, ये सादा टोस्ट है बिल्कुल, और इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ठीक है। ये मैंने लगा दिए हैं, एक ट्रे ली है इस तरह की, और उसमें मैंने लगा दिए, जो जगह बची थी उसमें तोड़ के लगा दिए, ठीक है। ये हमने एक तरफ बना लिया। फिर मैंने क्या किया, ये 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने चीनी ली है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा जितने हिसाब से चीज़ें डाली जा रही हैं, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ली है, तो मैं इसके अंदर 5 टेबल स्पून के बराबर पानी डालूँगी, बस, ठीक है। थोड़ा सा पानी, ये मुझे एक गाढ़ा सा कुछ सिरप चाहिए चीनी का, ठीक है, इसलिए मैंने पानी जो है इसके अंदर, अगर 3 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है तो 5 टेबल स्पून के बराबर मैंने सिर्फ इसमें पानी डाला, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ज़ाफ़रान की कुछ धागे से जो है वो डालूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, कलर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस चीनी को मेल्ट कर लेंगे हम हल्की आंच पर। अच्छा रखना हल्की आंच इसलिए है क्योंकि चीज़ें हमारे पास थोड़ी थोड़ी हैं, जल्दी से सूख जाएगा, ठीक है। जैसे चीनी भी हमने सिर्फ 3 टेबल स्पून लिया है, जो हम सिरप बना रहे हैं वो थोड़ा सा बना रहे हैं, तो इसलिए हल्की आंच पर करेंगे ताकि ये जल्दी से जल ना जाए चीज़ें, ठीक है। अब चीनी को हमने मेल्ट करना है, और ये जो चाशनी है ये हमने ऐसी बनानी है कि इसमें कोई तार वगैरह नहीं होगा, लेकिन चिपचिपी सी होगी थोड़ी, मतलब थोड़ी पकी भी होगी, ठीक है, लेकिन हम कोई तार नहीं बनाएंगे इसके अंदर, सही है। ये हमारा जो है वो सिरप जो है वो तैयार हो गया है, देखें। और अभी मैंने उंगली से चेक किया है ना, तो अगर उंगलियां आपकी चिपचिप सी हो रही हैं थोड़ी सी, तो इसका मतलब है सिरप तैयार है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस गरम सिरप को ही, गरम गरम ही सिरप को हमने तमाम ये जितने भी टोस्ट है ना इनके ऊपर डालना है, ठीक है। इसको ठंडा करके नहीं डालना है, गरम डालना है, तो ये गरम ना जल्दी से इसके अंदर चला जाएगा। और इस तरह डालें कि ये सारे टोस्ट पे अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने इतनी क्वांटिटी के लिए ये वाला सिरप तैयार किया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर आप सिरप की चीज़ों को डबल कर दिएगा, ठीक है। पैन में देखें सारे काम हो जाएंगे, आपको ज़्यादा जो है बर्तन इसके लिए मैले भी नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने इसी पैन को दोबारा ले लिया जिसमें शीरा बनाया था। इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो है वो दूध डालूँगी। ये फुल क्रीम दूध है, ठीक है, 1.5 पाव के करीब। उसमें से मैंने ये थोड़ा सा बचाया है, ये मैंने इसमें दूध डाल दिया। अब हम दूध को बॉयल होने देंगे। 1.5 पाव दूध में से जो ये मैंने थोड़ा सा दूध बचाया था इस गिलास में, उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के जो है ये डालूँगी कॉर्नफ्लावर, ठीक है। असल में हम दूध की बना रहे हैं रबड़ी, ठीक है, तो रबड़ी को थिक करने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये बस देखें इस तरह का 1 टेबल स्पून मैंने भर के जो है बस कॉर्नफ्लावर डाला है। दूध हमारा जो है वो बॉयल हो चुका है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखें मलाई भी कितनी ज़बरदस्त आ गई है इसके ऊपर, फुल क्रीम दूध है, और इसको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगी, 2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी चीनी, क्योंकि ये जो हम रबड़ी तैयार कर रहे हैं इसके अंदर भी शुगर जाएगी। पहले हमने सिरप जो है वो टोस्ट के ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जो रबड़ी तैयार कर रहे हैं उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून, सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर डाल दी है, इसलिए कि सिरप भी मीठा और ये जो मैं डाल रही हूँ ये भी इसके ऊपर मीठा हो जाएगा, तो ज़्यादा मीठा ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। बस अब मैं क्या करूँगी कि चीनी मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद जो है ये देखें, ये इसका है ज़ाफ़रान, इसके अंदर मेल्ट हो गई है। अब जो मैंने कॉर्नफ्लावर का ये बना के रखा था ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। बस अब हम इसको पका लेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो देखिए थिक होना शुरू हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह बस चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये लगे ना,
ठीक है, चूल्हा में थोड़ा सा कम कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी लगे ना, और ये थिक होना शुरू हो गया, ये देखिए ज़बरदस्त सा। ठीक है, अभी हम इसको पकाएंगे और थोड़ा सा थिक करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। तो मैं टेट्रा पैक वालों की डालूँगी क्रीम। ठीक है, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है। ठीक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी जो इसको मज़ीद मज़ेदार बनाएगा। ठीक है, क्रीम का जो है वो अपना फ्लेवर आएगा ज़बरदस्त सा। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी बटर। ठीक है, मक्खन। मक्खन क्या करेगा, इसके ऊपर शाइन लेकर आएगा, और मक्खन में ना हल्का सा नमक होता है। ठीक है, तो वो जब नमक इसके साथ मीठे के साथ मिलेगा ना, तो ये बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर इसका निकलेगा। और ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया मक्खन की वजह से, और शाइन भी आ जाएगी ज़बरदस्त। ठीक है, और तकरीबन हमारी रबड़ी जो है वो तैयार हो गई है। बस एक चीज़ और मैंने इसमें डालनी है, तो ये रेडी हो जाएगी। मक्खन इसमें मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से, और इसके अंदर मैं डालूँगी केवड़ा एसेंस, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, केवड़ा एसेंस मीठे में ज़रूर डाला करें, ये इतना ज़बरदस्त फ्लेवर लाता है। दूसरे ये कि बहुत ही ना आपकी डिश जो है ना वो बहुत ही रॉयल सी हो जाती है, इसकी खुशबू की वजह से ना ज़बरदस्त सी बन जाती है। ठीक है, ये मैंने डाला है, और ये तकरीबन हमारी जो रबड़ी है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है, ठीक है, तो आप जो हैं वो कस्टर्ड भी ले सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद है। ठीक है, आप वो कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर कस्टर्ड पाउडर भी नहीं है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं मैदा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा कम डालिएगा, मैदा जो है ना वो बहुत जल्दी थिक हो जाता है। ठीक है, हमें बहुत थिक भी नहीं चाहिए, पर इस तरह की आप देख रहे हैं ना रबड़ी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें सेट हो जाना है, ये जब हम रख देंगे ना फ्रिज में तो ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया है, और ये ज़बरदस्ती हमारी रबड़ी जो है तैयार हो गई है। अब आप इस वक्त भी इसको इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको मज़ीद अच्छा सा और स्मूथ करने के लिए क्या करूँगी कि मैं इसको ग्राइंडर जग में डालकर जो है वो थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। उससे क्या होगा, ये बहुत ही क्रीमी हो जाएगा, मज़ीद क्रीमी हो जाएगा, और आपके डिज़र्ट को ना और अच्छी जो है वो लुक भी देगा और मज़ा भी देगा। ठीक है, तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ पहले। ये देखिए मैंने ग्राइंड करके रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि इसको हम थोड़ा सा ना देसी डिज़र्ट भी और इसको थोड़ा सा मॉडर्न भी करेंगे। ठीक है, तो देसी करने के लिए मैंने क्या लिया है, गुलाब जामुन, जो कि सबको ही बहुत बस पसंद होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके क्या किया, 4-4 टुकड़े कर लिए हैं एक गुलाब जामुन के, और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से जगह जगह। ठीक है, इतने मज़े का, इतना ज़बरदस्त ये मीठा बनेगा कि आप ना यकीन करें, अगर आप दावत में रखेंगे या ईद पे रखेंगे ना तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। इतना डिफरेंट है और इतना मज़ेदार है। ठीक है, ये आपने रख दिया, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स भी किया करें प्लीज़। ठीक है, ये डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने रबड़ी जो है वो ग्राइंड की थी वो मैं इसके ऊपर पूरी डाल दूँगी अच्छे तरीके से। और ये देखें ग्राइंड करने की वजह से ये इतनी ज़बरदस्त बन गई है। और ये सब अभी आपको लिक्विड सा लग रहा है ना, ये सब ख़त्म हो जाएगा जब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, तो ये सेटल हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक हो गया, इसको मैं थोड़ा सा तरह से रोशनी में लिया। अच्छा, हम इसके ऊपर जो है इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस तरीके से गुलाब जामुन इस पर सेट कर देंगे। ताकि ये ऊपर से भी देखने में ज़बरदस्त लगे कि कोई ज़बरदस्त सा मीठा जो है वो रेडी हुआ है। ठीक है, ये वाला मैं इसकी जगह रख देंगे, ये वाला, ये देखें। ठीक है, अभी एक चीज़ और डालनी है बस। अब इस मज़ेदार मीठे को मज़ीद मज़ेदार करने के लिए मैंने बादाम जो हैं उन्हें इस तरह काटा है लंबाई में। ठीक है, और ये हम जगह जगह इस पर डाल देंगे। देखा आपने, इतनी ज़बरदस्त आपकी ईद के जो है वो मीठा तैयार हो गया है। ठीक है, इसे आप दावत में रखें और अपने मीठे की दावतों में रखें, आप यकीन करें आप सबको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नई डिश के साथ हाज़िर होंगे। अब तो ईद की सारी डिशेस आती रहेंगी। ठीक है, उसको एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।
और हाँ, इसको फ्रिज में आपने रखना है, ठीक है। इसको इसी तरह सर्व नहीं करना है, 2 से 3 घंटे जो है वो आपने इसको जो है फ्रिज में अच्छी तरह इसको ठंडा करने के बाद जो है फिर आपने सर्व करना है।